है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग आ रही है, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी वन पर्सन की रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जिसकी भी एनर्जीज लग रही है या फिर आप मैं राशियाँ बता दूंगी, जिसको भी एनर्जीज दिख रही समझ आ रही है वो देख सकते हैं। टाइमलेस है तो उसी को ही मिलेगी मेरी रीडिंग, जिसकी एनर्जीज होगी। हर किसी को नहीं मिलेगी ये रीडिंग, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो होती है वो कोई टाइम बाउंडेशन उसमें नहीं होता है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज इसमें कार्ड में शो हो रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग करूं, दिन में 4 बार करूं, 5 बार करूं, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ताकि आपको कोई भी रीडिंग आप मिस ना करो। मेरी पल पल का जो है वो एनर्जीज आपको मिलती रहे। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कार्ड्स आई थिंक अच्छे से सफल हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं कि आखिर क्या है एनर्जीज इस समय पर। ओके, फर्स्ट कार्ड ही आज तो मेरे को ऐसा बता रहा है कि जैसे आपकी पर्सन जो है ना, वो उनका जो एनर्जीज आ रही है, मतलब नेक्स्ट एक्शन की एनर्जीज आ रही है कि उन्होंने जो है वो फैसला कर लिया है, ऐसा लग रहा है। और ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही नाइस। आज की एनर्जीज तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपके पर्सन का फैसला यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, डिसीज़न यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। आपको आपके साथ जो है वो दोबारा से रियूनियन, अगर मैं बोलूँ तो रियूनियन जो है वो शायद छोटा शब्द होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपकी जो पर्सन है उनको समझ आ चुकी है आपकी कीमत, आपकी वैल्यू। और सच मानिए गाइस, अगर किसी को किसी की कीमत जो है वो पता चल जाती है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने, क्योंकि इस कार्ड्स में आप ये बिलीव नहीं करोगे, इसमें इतनी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जीज आ रही है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। इन्होंने थर्ड पर्सन के लिए आपका साथ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ये जो कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई ना कोई एक ऐसा कोई तो है ये एक पर्सन जिसको इन्होंने आपसे ज़्यादा इस समय पर रिस्पॉन्स दिया, या फिर आपके लिए, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके साथ जो है रिलेशन में चले गए, मूव ऑन कर लिया आपसे। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जो एनर्जीज आ रही, उसकी एनर्जीज में इधर और इधर दोनों साइड अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो किसी किसी एनर्जी से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यू की है, थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ झगड़ा, आर्ग्यू, यहाँ तक कि आपको अपनी लाइफ से मतलब जैसे लाइक कुछ आपका जो रिलेशन है पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ से जो है बाहर कर दिया है, ऐसा ऐसा मेरे को दिख रहा है, या फिर तैयारी में। क्योंकि यहाँ पर जो इस वाली एनर्जीज आ रही है, इस तरफ की जो एनर्जीज आ रही है, वो यहाँ पर यही चीज़ को कह रही है कि इतना इस समय इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म ही कर देंगे थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है, आप बहुत हर्ट हुए हो। मैं जरा आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे को जो एनर्जीज आ रही है ना, आपकी एनर्जीज आ रही है, मैं जरा देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत हर्ट हुए हो। क्या है कार्ड आपके, जरा देख लेती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपकी एनर्जीज को देख लूँ। पहले 2 कार्ड्स ले लेती हूँ मैं आपके लिए। ओके, ये है आपकी एनर्जीज, होपलेस, हेल्पलेस, कंट्रोल, सैडनेस, उदासी, हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा आप। और आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत, आपने मतलब लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, या बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस, तनाव लिया है, तो शायद सही होगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं भी समझ लूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग उम्मीद छोड़ चुके हो, क्योंकि होपलेस और हेल्पलेस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो आपकी एनर्जीज है। मतलब आपने होप ख़त्म कर दी है, आपने सोचा कि नहीं ये पर्सन, क्योंकि इनका बिहेवियर बदल गया ना आपके लिए, ये ऐसे थे नहीं जैसे हो गए हैं। इन्होंने
ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है इसमें आप हर्ट तो दिख रहे हो, बट इसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको विश्वास ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने कभी ऐसी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं आपने कि ऐसा भी होगा कि ये पूरी तरीके से जो है वो छोड़ देंगे, मूव ऑन कर लेंगे, बात करना बंद कर देंगे, इग्नोर कर लेंगे। यहाँ तक कि और आप देख रहे हो डिजिट भी सेम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। इस समय जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनकी एनर्जीज़ में अगर मैं कुंडली वाइज से देखूँ तो आपके इस समय जो ग्रह हैं, जो 7th हाउस है कुंडली का, उसमें कहीं ना कहीं मंगल या कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि होगी। एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे। तो एक बार आप कुंडली का भी विवेचन करवा सकते हो, कुंडली भी आप दिखवा सकते हो, ताकि थोड़ा सा रिलेशनशिप में जो है पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है उस एनर्जीज़ के बेस पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी हार्ट हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। यहाँ तक कि मैं तो देख रही हूँ इस एनर्जीज़ की वजह से आपका करियर तक परफेक्ट है। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ में करियर डिस्टर्ब दिख रहा है। आप फोकस ऐसा नहीं है कि आपके पास करियर नहीं है, आपके पास आप करियर बनाना नहीं चाहते हो, आप मेहनती नहीं हो, आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो, नहीं, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप इस समय इतना ज़्यादा हार्ट हो। मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो कि आप इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, चाह कर भी। हो सकता है कुछ एनर्जीज़ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन की वजह से अपने करियर को भूले पड़े हो, आप अपने फाइनेंस को भूले पड़े हो, अपनी हेल्थ को भूले पड़े हो। आपको सिर्फ ये लग रहा है कि बस एक बार ये आ जाएं, एक बार ये बात कर लें, एक बार फुल एंड फाइनल कर लें कि हाँ भाई मैं साथ में रहना चाहता हूँ, तो फिर मैं ध्यान दूँ किसी अदर चीज़ पर। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा इफ़ यस तो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपकी सैडनेस मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में आपने सब कुछ खो दिया, आप हार चुके हो। क्यों लग रहा है ऐसा कि आप हार चुके हो? क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा किया है, हर तरीके से हेल्प, कदम कदम पर साथ दिया, फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प की, करियर में हेल्प की, मतलब हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया। और मिला क्या? मिला बदले में जो मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही उसके, क्योंकि इनकी एनर्जीज को देखकर ही आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने तुरंत इनकी एनर्जीज को देखकर आपके कार्ड निकाले, क्योंकि ऐसा मुझे एंजल्स ने गाइड किया, ऐसा मुझे मैसेज मिला कि मैं आपकी कार्ड्स निकालूं और देखूं कि आखिर इन ये जो आज पछता रहे या फिर आज ये इन्होंने जो एक्शन लिया है आपके लिए, जो ये इनकी जो भावनाएं जो ये समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो इनकी इस साइड की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही दिखा रही है, यही शो कर रही है कि जैसे आपके पर्सन अब इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए हैं, कीमत वैल्यू आपकी, और अब उनको लग रहा है, एहसास हो रहा है कि भाई मुझे जो है वो वापस जाना होगा उस पर्सन के लिए जिसने मेरे लिए इतना किया, मुझे उसके लिए एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी एनर्जीज़। यहाँ पर उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए है। मतलब यहाँ पर अगर आपसे रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं ना, या जी तोड़ चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, चले गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी वापसी का योग दिखाई दे रहा है। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, फीलिंग्स बहुत ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से इन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया था, लेकिन फैसले ले रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, इसलिए इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं फ़िक्र कर रहे हैं आप। फिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन साइलेंस है, अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि एक मैच्योरिटी वाली एनर्जीज़। जब इंसान को समझ आती है, अकल आती है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, तो जो मैच्योरिटी आती है ना, तो वो समझ आ रही है। तो यहाँ पर रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन में वज़न दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पर्सन इनके साथ है, फैमिली इशू हो चाहे कोई हो, एक फ़ैसला करते हुए दिख रहे हैं, एक डिसीज़न, एक ऐसा फ़ैसला जो इनकी मंजिल आप तक है, जो आप तक पहुंचा देगा इनको। जो रिश्ता तोड़ रहे थे, बीच में से ख़त्म कर रहे थे, सब चीज़ों को भूल चुके थे और ये सोच रहे थे कि नहीं ये पर्सन गलत है, रॉन्ग है, ब्लेम लगाए आपके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, वो अब चीज़ों पर खुद पर जब पड़ रही है या खुद से जब ये समझ रहे हैं, तब इनको समझ आ रहा है कि नहीं ये पर्सन गलत, रॉन्ग नहीं है, ये पर्सन जो है माय ट्रू पार्टनर।
ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जीज आपके पर्सन की दिख रही है। सो मैं अभी आपके कार्ड थोड़ा साइड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स ले लिए थे आज। इनकी एनर्जीज़ को देख थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। लेकिन मैं इनकी एनर्जीज़ को जो देख रही हूँ उसमें मैं बहुत तेज़ी से एक्शन लेते हुए देख रही हूँ। रिश्ता तोड़ चुके हैं, मुझे दिख रहा है, मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम से आपने इनसे बात ही नहीं की हो, काफ़ी टाइम से आपने इन्हें देखा ही नहीं हो, ब्लॉक करके बिना बात किए इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। हो सकता है कि कुछ बातों में थोड़े ब्लेम किए हों आपके ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ें की हों कि आपकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब समझ आ रही है, अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी ही गलती को, अपनी जो थर्ड पर्सन का साथ दिया, अचानक से मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। जान रहे थे इस चीज़ को कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी इन्होंने गलत किया। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही हैं, जो कि अब सब कुछ समझ में आ गया है। और अब ये एक चीज़ और बोलूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मैं दूसरा कार्ड लेने जा रही हूँ, बट ये कार्ड की मैं सारी बातें आज बोल ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी इनको बोल रही है, बात कर रही है, इनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर कर रहा है। उस थर्ड पर्सन के साथ भी इनको अब नहीं रहना, उनके साथ भी इनको आगे नहीं जाना, और कहीं इनका अपना ही क्यों ना हो, फैमिली ही क्यों ना हो, तो ये फैमिली से भी आपके लिए जो है वो बात कर लेंगे, या लड़ जाएंगे, या आपके हक के लिए खुद बोलेंगे फैमिली से आगे आकर कि आप मुझे मिसगाइड मत करो, आप मुझे दूर मत करो। ये चीज़ मुझे आज इनकी दिखाई दे रही है। सो अभी और कार्ड्स ले लेते हैं इनके। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे इनकी आज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं और कार्ड्स लूँगी, क्योंकि यहाँ पर इस समय पर एक जिद और एक फ़ैसला जो कि खुद ने लिया है। ऐसा नहीं है कि इस फैसले के पीछे किसी ने बोला हो इनसे कि आप इस तरफ सोचो, नहीं, किसी ने नहीं बोला, कुछ नहीं, खुद चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन इतना बड़ा जो मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ, जो आपके लिए है, जो दूरियाँ मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, आप दोनों का साथ कर देगा, फ्यूचर बना देगा, वो नेक्स्ट एक्शन इन्होंने किस वजह से लिया, क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं, डिफाइन करेंगे आज इस कार्ड्स को। राशियाँ बताने जा रही हूँ, राशियाँ सुन लीजिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस राशि दिख रही है। राशि नहीं दिखती है तो टेंशन मत कीजिएगा, आप एनर्जी से भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर मुझे दोबारा राशि दिखेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एरीज ऑल्सो, एरीज एंड जेमिनी ऑल्सो मेरे को दिख रही हैं। देखो फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर है तो बहुत सारे एनर्जीज़, लेकिन मुझे दिख रही है यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की सारी हकीकत को आपके सामने खड़ा कर देगी लाकर। आप यहाँ पर एक पर्सन को देख रहे हो जो इस समय पर अकेला महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि अकेला है, नहीं, इसके पास बहुत लोग हैं, इसकी फैमिली है, इसके फ्रेंड्स हैं, इसका काम है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। आपकी कमी इसको महसूस हो रही है, आपकी वैल्यू, क्योंकि एक आप ही तो है जो इनका हर बात को समझते थे, हर दुख को, सुख को, हर चीज़ को आपने इनकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो आपकी प्रॉब्लम बन जाती थी, वो आप अपनी प्रॉब्लम बनाकर उसको सॉल्व करने लगते थे। एम आई राइट? ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब अगर आपके पर्सन की कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई टेंशन, तो कहीं ना कहीं आप उसको हैंडल करते थे कि भाई मेरी सबसे बड़ी चीज़ मेरी। तो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन इन्होंने की, और इनकी वजह से ही ज़्यादातर कांटेक्ट हुआ कि भाई इन्होंने बात करना बंद कर दी। मेरे को जो रीज़न समझ में आ रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मेरे को एलोन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इन्होंने भाई सोच लिया, घबराहट होने लगी कि नहीं मैं इतने लंबे समय तक दूरियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं अकेला नहीं। दूसरी चीज़ थर्ड पर्सन का कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके सामने आई, फैमिली मेम्बर्स की कुछ ऐसी बातें इन्होंने रंगे हाथ जो है वो बोल सकते हैं आप, कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनके सामने आ गई। मतलब जैसे कि फैमिली मेम्बर्स की कुछ आपस में बातें करते हुए सुन लिया, या कुछ आपकी कोई सही चीज़ थी, जो कुछ सही चीज़ें थी आपकी, अब वो चीज़ें फैमिली मेम्बर्स जो गलत बताते थे वो चीज़ें इनके सामने आई हैं। दूसरी चीज़
आपने जो है वो अभी तक इनके लिए इनका वेट किया, आपने इतने लंबे समय से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ इनको दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या किसी से भी इन्होंने पता किया है, यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, फ़ोटोज़ देखी हैं आपकी, यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखा, स्टॉक किया है आपको, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज से दिखाई दे रहा है कि वो जो लव था जो आपने इनसे किया था और अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे अब एनर्जीज़ में। इनको लग रहा है कि मतलब जिसका साथ मैंने छोड़ दिया, इतने लंबे समय से मैं साथ रहा, उसके लिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको बीच में से उसका साथ छोड़ दिया, अब उस पर्सन को मुझे अपनाना है, क्योंकि वो तो मेरे लिए ही बैठा हुआ ना, वो तो मेरा इंतज़ार अभी भी कर रहा है, उसको इस लाइफ में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ये प्यार की वैल्यू समझी, आपके प्यार की कीमत समझी। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इनके साथ झगड़ा होना या थर्ड पर्सन इनकी वैल्यू नहीं करने से यहाँ पर सैडनेस भी आ रही है, आइसोलेशन भी। मतलब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है, अब कोई भी हो सकती है, आप मैरिड पार्टनर हो सकते हो, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, फ्रेंड्स में, रिलेशन कोई भी हो सकता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। लेकिन फीलिंग्स यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है कि इन्होंने आपकी जो मैच्योरिटी थी, आपका जो लव था, जो इनके प्रति सिंसियरिटी थी, उस चीज़ को महसूस की है। देखो, फीलिंग्स को कभी भी आप कितना भी कह लो, नहीं, फीलिंग्स हमेशा महसूस करने की चीज़ होती है, फील करने की चीज़ होती है, लव फील करने की चीज़ होती है ना। वो कहने से, बोलने से, इन चीज़ों से नहीं समझ आता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी ट्रूनेस फील की है, आपका अपनापन फील किया है, जो आपने इनके लिए किया वो कोई और नहीं कर सकते। इन्होंने महसूस किया है कि आपने इनकी लाइफ को संभाला है, आपने इनको एक संभाला है, आपने जब भी परेशान होते थे, जब भी सैड होते थे, तब आप इनको संभालते थे, आपने इनका हर कदम पर साथ दिया। और आज आपकी किसी बात को शायद आप कुछ इनसे कह रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में, यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि आपने इनको कुछ बोला है कि आप मेरे साथ फ्यूचर देखो, या फिर कुछ तो आपने बोला है, कोई बात अपनी बोला है कि मेरी बात मान लो प्लीज़, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। मैंने इस चीज़ को देखा, इन्होंने नहीं मानी आपकी बात, इन्होंने आपकी वो बात नहीं मानी जिससे आप लोग अलग हो गए। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, कुछ ना कोई ऐसी बात थी, आपने बोला होगा कि मुझे रिश्ता नहीं तोड़ो, मेरे से रिश्ता नहीं ख़त्म करो, मेरे साथ रिलेशन को रखो, या फिर हम एक साथ रहते हैं। लाइक बहुत सारी बातें ऐसी दिख रही हैं जो आपकी इन्होंने नहीं मानी, और आज जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए, तब इन्हें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तब इनको लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं बात मानी, मैंने क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया, क्यों मैं अकेला रहा, और क्यों नहीं मैंने जो है वो टाइम पर कदर की, मैंने क्यों नहीं समझी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है, मैच्योरिटी, जो कि उनको अब उनका जो एक्शन है वो उन्हें अच्छे से जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है। कमिंग टुगेदर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कमिंग टुगेदर कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि आपके जो पर्सन है आज वो आपके साथ आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी, इनको कोई एक्स है इनका, या किसी वर्क प्लेस पर मिली है थर्ड पर्सन, या कोई फैमिली का रिलेटिव्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, बट ये थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को नहीं तुड़वा पाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज मुझे जो एनर्जीज दिख रही है उसमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जिस समय पर आपका रियूनियन उनके साथ हो सकता है। नोट कर लीजिए 777। अब ये 7 नंबर आपका कोई भी हो सकता है, डेट, बर्थ डेट, टाइम, डेज, आवर्स, कुछ भी। एक 5 बहुत तेज़ी से दिख रहा है बार बार मेरे को, तो अब ये 5 में भी कुछ हो सकता है, 5 वीक्स, 5 डेज, लाइक कुछ भी आप इस चीज़ को देख रहे हो। लेकिन आज के कार्ड यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो ट्रू है, और उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए है, और वो इस रिश्ते को जाने नहीं देंगे। आज इतना टाइम हो गया आप नहीं मिले हो, कितने टाइम से आपने बात नहीं की है, पर उनको सब याद है, आपकी हर बात याद है, आपकी हर उदासी याद है, फीलिंग्स याद है, भावनाएं आपकी वो महसूस कर रहे हैं। जो आपने उनसे बात कही थी, किसी चीज़ के लिए, कोई बात के लिए बोला था, वो चीज़, वो बात याद है, और उनको लगता भी है आज कि वो आपकी बात मान लेते तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये है आपके रिलेशन की एनर्जीज़। अभी थोड़ा सा करियर के लिए देख लेते हैं। अगर आप करियर के लिए देखना चाहते हो तो यहाँ पर करियर के लिए देख लेते हैं कि क्या है करियर की एनर्जीज़। आप प्रमोशन या ट्रांसफ़र के बारे में बहुत टेंशन कर रहे हो क्या डियर गाइस? यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आप प्रमोशन चाहते हो, ट्रांसफ़र चाहते हो, या किसी, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप अपनी लाइफ, अपनी जॉब में, अपने करियर में प्रमोशन चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कुछ अच्छा, ठीक है।
दूसरी चीज़, आप ट्रांसफ़र की वजह से बहुत परेशान हो, शायद आप ट्रांसफ़र को लेकर बहुत हेडेक ले रहे हो। दो चीज़ तीसरी चीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई नया जॉब या कोई नया बिजनेस आपकी लाइफ में अभी करियर में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जी इसी टाइप की दिखाई दे रही है। तो अगर ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हो, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाए या किसी अच्छी जगह, या फिर आप एक ही जगह पर वर्क करना चाहते हो, तो बहुत जल्द यूनिवर्स ने आपकी वो प्रेयर सुन ली है, बहुत जल्द आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रमोशन की आ रही है, बहुत टाइम से रुका है प्रमोशन, तो प्रमोशन भी हो सकता है। एंड यहाँ पर करियर में कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जॉब या कुछ जॉब या बिजनेस, कुछ अच्छी चीज़ आपकी तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, अपने पार्टनर की पर्सनली करवानी है, जनरल नहीं, पर्सनली बिल्कुल, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।